नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वीएनआईटी नागपुर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आपको सीसैब या जोसा में सीट मिली है तो कैसे आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस वगैरह करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये जो पोर्टल पर आपको कैसे यहाँ पर लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी, सारा डिटेल में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर के बाद जो पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, vnit.ac.in पर उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा जो है उसका होम पेज ओपन होगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद देखिए, इस पेज के आप जैसे नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पर एडमिशन करके आएगा, तो इस पर एडमिशन पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडमिशन पे 3 सेक्शन आएगा, यूजी, पीजी, पीएचडी। तो अपन यूजी पर क्लिक करेंगे। तो यूजी पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज अपने पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज पर अपने को नहीं जाना है, अपने को यहाँ पर जाना है जेई जोसा सीसैब 2020 बीटेक बीआर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो इस पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पेज के आप नीचे आना, ठीक है, ये ऐसा पेज के आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर एक दो अपने को दो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है, जिसमें सारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है। तो पहली तो ये है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन बीटेक बीआर एडमिशन जोसा 2020 रिवाइज्ड। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। इस पर अपन थोड़ी देर पाएंगे। चलो पहले सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पर पहले डाउनलोड करके रखी है। देखो, उस पीडीएफ में ये बातें लिखी हुई हैं कि ये विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह है, पूरा जो आपका शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, वो क्या है पूरा इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अपन जल्दी से इस चीज़ों को समझ लेते हैं कैसे अपने को करना है। तो यहाँ पर यह चीज़ लिखी हुई है कि साफ साफ कि आपको जो ऑनलाइन जो भी रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग पूरी ऑनलाइन करनी है। ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन वगैरह नहीं करना, साफ साफ यहाँ पर लिखा है वुड बी डन ऑनलाइन ओनली। अब जो है शेड्यूल वगैरह क्या है, कब से कब तक हमको टाइम मिलेगा, तो 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया। 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आप इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक, अब उसमें भैया डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे, ठीक है, वो मुझे बता दीजिए। उससे पहले ये जान लो कि देखिए, ये इस वेबसाइट पर जाओगे ना तो यहाँ पर तुम्हें जो है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो अपना लॉगिन वगैरह करके रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर उस पर थोड़ी देर पाएंगे अपन। अभी अपन जान लेते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या अपलोड करने हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सीट अलॉटमेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट इशूड बाय जोसा 2020। तो जो तुम्हें सीट अलॉटमेंट लेटर मिला होगा ना सीसैब से, सीसैब की साइट पर जाना, वहाँ पर नीचे या मतलब इधर ऐसा एक बॉक्स लेफ्ट साइड पे बॉक्स बना, वहाँ पर लिखा होगा सीट अलॉटमेंट लेटर। तो उसको डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी होगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो ये दोनों हैं, ये दोनों अपने को इस वेबसाइट पर जब तुम करोगे ना तो इस वेबसाइट पर अपने को डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ बना के रखना है अपने को। सेकंड नंबर पे जेई रैंक कार्ड, जो आपका जेई का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, जिसमें आपका सारा परसेंटाइल वगैरह रैंक वगैरह लिखी है, वो आपको लगेगा। तीसरे नंबर पे फोटो आईडी मतलब आपको आधार कार्ड यहाँ पर दे देना है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी लग जाएगी अपनी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। इसमें अपन क्लास 10th का जो है मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे है मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपको जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में भी आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, 10th की करना है, और यहाँ पर भी आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर 6 नंबर है कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST EWS के स्टूडेंट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के, जो है अनअकैडमी। अनअकैडमी जो है वो MHCT चैंपियन लीग स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक टेस्ट है जिसको टेस्ट को अगर तुम दे सकते हो, टेस्ट देते हो, स्टेज में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम्हें स्कॉलरशिप और जो प्राइजेस हैं वो तुम्हें विन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर ये PCM और PCB दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, और ये प्रॉपर जो टेस्ट पूरा फ्री है। ठीक है, इस टेस्ट को देने के लिए भैया मुझे, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे नेक्स्ट ईयर MHCT देना है, तो मुझे एक कैसे टेस्ट देना है, तो उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। और स्टेप 2 में फिर आपको क्या करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना, उसको अनअकैडमी ऐप से ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद जैसे तुम ओपन करोगे, ऐसा तुम्हारे पास जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर प्रॉपर लिखा होगा अनअकैडमी MHCT चैंपियन लीग। इस पर आओगे तो यहाँ पर नीचे जैसे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर तुम इनरोल फ्री में कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट वगैरह फ्री में दे सकते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ एनरोल फॉर द टेस्ट, अटेम्प्ट इट लाइव और विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। PCM की अगर बात करें तो PCM स्ट्रीम के लिए जो टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर क्लिक करके तुम इनरोल कर सकते हो, और इसके लिए जो टेस्ट की टाइमिंग है वो 29 नवंबर 11 AM से 12:30। जैसे इनरोल कर लोगे, तुम्हें जब भी ये टाइम आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। Unacademy. Let's crack it.
और ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। इसके बाद फिर बात करें कि 7 नंबर है EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट अगर EWS कैटेगरी हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है जो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक। और 8 नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इफ अप्लीकेबल, मतलब अगर PWD स्टूडेंट हो तो आपको ये PWD का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। इसके बाद 9th नंबर है ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो TC और माइग्रेशन वगैरह जो आपको मिली होगी वो यहाँ पर लगेगी। 10th है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फी फॉर VNIT पेमेंट रिसिप्ट थ्रू SBI कलेक्ट। तो जब अपन पेमेंट करेंगे, भैया पेमेंट वगैरह कैसे करेंगे, तो आपको SBI कलेक्ट से पेमेंट वगैरह करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलेगी ना उस पेमेंट का प्रूफ, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी लगेगा अपना। इसके बाद फिर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 अपने को पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर लगेगी। अच्छा 6 जो नंबर लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, जब अपन फाइनली जब कॉलेज वगैरह स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब अपने को बिल्कुल फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो अपने जो ये 6 फोटोग्राफ लगेंगे, ठीक है। अभी तो अपने को इसका सिर्फ स्कैन करना है, इसका JPG फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद फिर अपना गैप सर्टिफिकेट, अगर अपने ड्रॉप वगैरह लिया है तो गैप सर्टिफिकेट अपने को बनाना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जो पेमेंट वगैरह है, ठीक है ना, जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ रहा था कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग का अपने को यहाँ पेमेंट वगैरह करना था, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फी फॉर VNIT पेमेंट रिसिप्ट थ्रू SBI कलेक्ट, तो वो कैसे पेमेंट वगैरह करना है और कितना क्या करना है, ठीक है, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पेमेंट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो कि फीस टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट जनरल EWS और OBC NCL के हैं और उनको बीटेक वाली ये जो सीट मिली तो उनको 9,350 पे करना है, और वही अगर SC ST PWD के लिए तो उनके लिए -13,150 है, ठीक है। अब ये माइनस का क्या मतलब है, देखो जैसे क्या है ना कि अगर तुम्हारा टोटल बात करें तो टोटल कितना था 82,000 था, लेकिन तुमने क्या किया इसमें जो CSAB मान लो CSAB में तुमने 37,000 क्या पे किया था अपना पार्टिसिपेशन फी, प्लस 38,000 तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, तो दोनों टोटल मारोगे तो कितना आ जाएगा 75,000। अब इस 75,000 में से जो 2,000 है वो तो तुम्हारा प्रोसेसिंग फीस ऑफ CSAB जो सा हो गया, ठीक। अब बचा जो 73,000, तो 73,000 जो है वो इंस्टीट्यूट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट होता है, तो वहाँ 73,000 जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर टोटल फीस थी 82,350, लेकिन उसमें 73,000 लेस हो जाएगा, तो अपने को सिर्फ 9,350 पे करना है। और सेम केस जैसे अगर टोटल फीस थी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 21,000, लेकिन उन्होंने 33,000 पे किया था, 17,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, तो इतना ये 17-18 हो गया 35 मैंने तो 33,000 उन्होंने पे कर दिया था जो से के टाइम पे ही। तो अगर ये टोटल फीस थी उनकी 21,150, तो 21,150 माइनस 33,000 ये आ जाएगा -11,850। तो माइनस का मतलब है कि आपको पे वगैरह नहीं करना है, पे वगैरह किनको करना है, सिर्फ जो जनरल EWS और OBC NCL है उनको 9,350 करना है अगर बीटेक है, और अगर VR मिला है तो उनको 10,650 करना है। यहाँ पर देखो यहाँ चीज़ें साफ साफ जो मैंने बताया वहाँ साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि ये एज द अमाउंट ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट्स comes out to be negative, they are not required to pay any fees, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो उनको भी कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है उनका अगर नेगेटिव लिखा है। अच्छा भैया SBI कलेक्ट से कैसे पे करेंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोसेस दी हुई है, ठीक है, जो प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ इस वेबसाइट पर जाने के बाद, ठीक है, इस वेबसाइट पर चले जाना। उसके बाद फिर यहाँ दिखा है क्लिक चेकबॉक्स टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो वहाँ पर ऐसा आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो उस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन पूछेगा, तो वहाँ पर महाराष्ट्र करना है। उसके सिलेक्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट पूछेगा, तो वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करना है। ये बता रहा हूँ कि पेमेंट वगैरह कैसे करना है अपने को, ठीक है, SBI कलेक्ट वगैरह से अपने को पेमेंट करना है, तो वो कैसे करना है, तो मैंने बताया कि इस वेबसाइट पे जाना और वहाँ पर ये क्लिक चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना जो पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में महाराष्ट्र आएगा, फिर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पर गो कर देना। गो करने के बाद फिर सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम में ये आ जाएगा अपना विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर अपने को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, तो पेमेंट कैटेगरी में अपने को अगर अपन अगर बीटेक ओपन OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब अगर अपन बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो अपने को 9,350 पर अपने को जो है वो ये वाला अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए अगर ये BR वाले स्टूडेंट है तो उनको 10,650 पे करना है। तो ये टोटल करने के बाद ये अपने को यहाँ से पेमेंट आप कर देना, और पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट को संभाल के रखना, क्योंकि ये जो है पॉइंट नंबर ये जो था यहाँ पर 10th, उसमें आपको ये जो रिसिप्ट है वो भी लगेगी आपको डॉक्यूमेंट के टाइम पे। तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने। और जो आपकी क्लासेस वगैरह वो 1 दिसंबर 2020 से लगेगी। और कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो यहाँ पर प्रॉपर उनके नंबर वगैरह दिए, अगर आपकी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आपको नंबर वगैरह दिया हुआ, इन पर आप फोन वगैरह लगा सकते हैं। सेम फिर इनके लिए आर्किटेक्चर वालों के लिए और मैकेनिकल मेटलर्जी वालों के लिए, तो ये आपको नंबर वगैरह लगा, कुछ भी डाउट वगैरह लगता है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने थे और जो पेमेंट है वो कैसे करना है अपने को, ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद फिर देखो अब जो ये सबसे ऊपर जो लिखा था ये मतलब
ये कहाँ करोगे, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड है कहाँ करोगे, तो ठीक है, इसको करने के लिए ये जो वेबसाइट दी हुई है ना, इस पर अपने को जाना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग लगेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो लिंक वगैरह दी हुई है यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इस लिंक पर जैसे ही जाओगे तो बता देता हूँ मैं, इस लिंक पर जैसे जाओगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा अपने सामने, ठीक है। इस लिंक पर जाने के बाद अपने सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे इस लिंक पर जाओगे ना, ये जो वहाँ पर मैंने लिंक बताई थी VNIT reg.vnit.ac.in/VRCE, तो इस लिंक पर जाओगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम अपना यूजर आईडी पासवर्ड में क्या डालें भैया, तो अभी पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एडमिशन सॉर्ट टू में भी सिलेक्ट में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे तो फिर तुम्हारे काम की सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो बस अपने को सिंपल ब्रांच कौन सी अलॉट हो रही है वो अपने को करना है, ठीक है। स्पॉट राउंड में मिला तो अपने को स्पॉट राउंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसे करके जो भी बहुत सिंपल डिटेल्स हैं इसको फिल कर देना। फिल करने के बाद अब ये प्रॉपर फिल कर दोगे तो वहाँ पर बस इतना सा अपने को प्रोसेस करना है, ठीक है ना। और पेमेंट वगैरह करने के बाद इस यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सारा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर देना, ठीक। अब इसको अगर अच्छे से समझना है कि भैया ये सारी चीज़ें कैसे फिल वगैरह करनी है, तो उसके लिए एक और इन्होंने एक PDF लिखा लिया, उस PDF पर बनाते हैं, उसमें पूरी अच्छे से अपने को चीज़ें समझ में आएगी। तो ये देखो इस PDF में पूरी टोटल अच्छे से बात लिखी हुई है कि अपने को कैसे क्या करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इज मैंडेटरी, ठीक है, बिफोर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग से पहले अपने को जो ये ऑनलाइन फिलिंग ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके सारी डिटेल वगैरह भरनी थी, तो उसमें अपने को कैसा क्या करना था। तो जैसे इस वेबसाइट पर गए अपन और वहाँ पर अपने को ये सारा जो प्रोसेस वगैरह वो करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैज़ टू रजिस्टर ऑन दी अबो रजिस्ट्रेशन लिंक, जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक बताई नहीं ये वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गए। फिर आफ्टर फिलिंग दी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। तो जो भी मैंने आपको डिटेल बताई थी वहाँ पर फिल करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और एक कैंडिडेट शुड नॉट नोट डाउन दी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। दिस रजिस्ट्रेशन आईडी इज असेंशियल फॉर फीस पेमेंट थ्रू स्टेट bank collect. After registering yourself and generating registration ID and password, close the browser. Now log in with registration ID and password on this and follow the step mentioned below. क्या मतलब है इसका कि ये जो अपन यहाँ पर गए थे, ठीक है, जैसे अभी तुम इस लिंक पे आओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, ये इस पर सब कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेना। वो जनरेट करने के बाद अब क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में ये करना है कि कैंडिडेट हैज़ टू फिल एड्रेस डिटेल्स अलॉन्ग विद द पेरेंट डिटेल्स एंड एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर। तो सारा अपने को यहाँ पर जो पेरेंट्स का डिटेल्स मांग रहा है, एड्रेस वगैरह डालना है, वो अपने को सारा यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर देना। इसके बाद बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टेप 3 कैंडिडेट्स टू विजिट SBI कलेक्ट फॉर फीस पेमेंट ऑन SBI कलेक्ट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर फी पेमेंट पहले ही कर देना है, ठीक है ना। वो फी पेमेंट करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना कि द रजिस्ट्रेशन आईडी ऑब्टेन इन स्टेप 1 इज रिक्वायर्ड फॉर फी पेमेंट, ठीक है। तो फी पेमेंट कब करना है अपने को, स्टेप 2 के बाद करना है, क्योंकि जब फी पेमेंट करोगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी भी लगेगी, जैसे ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन आईडी इज रिक्वायर्ड फॉर फी पेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में आपको बता दिया मैंने कि अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेना न्यू रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में जो भी डिटेल्स वगैरह मांग रहा है वो डिटेल्स वगैरह कर लेना। डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद फिर ये पेमेंट वगैरह कर देना, जो SBI कलेक्ट से पेमेंट वगैरह बताया था मैंने, ठीक। और यहाँ पर मैंने बता दिया 9350 लगेगा जो अगर बीटेक वगैरह कर रहे हो तो, और ओपन OBC और EWS स्टूडेंट हो तो, और 10,060 लगेगा जो जिनको BARC वाला जो है कोर्स मिला है, ठीक। ये मैंने बता दिया। और ये SC/ST स्टूडेंट, ST/ST PWD स्टूडेंट को कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पर अपने प्रॉपर बात कर ली थी कैसे अपने को SBI से पेमेंट वगैरह करना है, ठीक है। और रेफरेंस नंबर संभाल के रखना है, ठीक है। जो भी पेमेंट करोगे ना SBI से, जो भी 9350 का जो पेमेंट करोगे उसका रेफरेंस नंबर संभाल के रखना है अपने को। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे, ठीक। स्टेप 3 में क्या है कि कैंडिडेट हैज़ टू फिल एजुकेशनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फी पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, एंड अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को एजुकेशनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोटोग्राफ वगैरह और सिग्नेचर वगैरह अपने को अपलोड करने हैं। उसके बाद अपने को जो डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने बताए थे ना, अब वहाँ पर अपने को सारे स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड दी स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपने को प्रॉपर अपलोड करने, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर तुम्हें बताए थे, ठीक है, ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे इनको प्रॉपरली यहाँ पर वहाँ पर अपलोड करना है अपने को, ठीक। तो अपन आगे वापस स्टेप पे बढ़ते हैं। फिर स्टेप 4 में हो गया अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड हो गया, ठीक। इसके बाद फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं, ठीक।
यहाँ पर सेम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये तो जब ये जो था ये जो था वो तो जोसा के टाइम पे इन्होंने निकाला था, ठीक है। सीसेप के में सीसेप वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो वही अपने को अपलोड करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है, लगभग सेम ही है जो उसमें बताया था, वही अपने को जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड करने हैं, ठीक। अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इमेज साइज़ वगैरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा आप देख लेना, उस हिसाब से बनाना कि मतलब दिया हुआ है ना कि जो साइज़ होनी चाहिए वो 4 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जो अपनी फोटोग्राफ की साइज़ है, और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सिंपल ये चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान रखना बस, जो अगर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते वक्त, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस थी, मैंने यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ये जितनी भी PDF वगैरह ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, सिंपली प्ले स्टोर पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और सिंपली सर्च कर लेना शोभित पाल। सिंपली शोभित पाल सर्च करोगे तो जो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाएगा, उसको ज्वाइन करके सारे PDF मिल जाएंगे, या फिर तुम ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि कैसे VNIT नागपुर मिशन प्रोसेस वगैरह करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।